वो क्या होता है, कहां से शुरू करते हैं, तो बेस। एक नंबर में बेस। बेस क्या होता है, तो मशीन जिस पे खड़ा है। हम लोगों का बेस क्या है, पैर, जिस पे हम खड़े हैं। तो ये मशीन जो है जिस पे खड़ा है उसका बेस क्या है, ये पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 4-6 नट और बोल्ट होते हैं जो कि इसका बेस चबूतरा बना होता है, उस पर हम लोग उसको कस के रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब इस पे काम हो तो ये इधर उधर हिले नहीं, वाइब्रेट नहीं करे। ठीक है, तो ये है हमारा बेस। बेस का काम क्या होता है, इसके ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको संभाल के रखना। जस्ट लाइक आपके घर में माता पिता दादा दादी पेरेंट्स कोई ना कोई तो है, सबके घर में है ना। तो उनका काम क्या होता है, बेटा पोता नाती नातिन जो भी है परिवार के सदस्य सबको संभाल के रखना। तो यही है, समझिए कि सबका क्या है, गार्जियन। ठीक है, बेस, इसी पे सारा कुछ टिका हुआ। अगर यही अगर इधर उधर हो जाएगा तो क्या हाल होगा, इसका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर बेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के ऊपर सारा कुछ फिट रहता है। दूसरा क्या है, पिलर। बेस के ऊपर लगा ये पिलर है। ठीक है, पिलर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अंग लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरा पिलर है। पिलर का काम क्या है, वो स्ट्रेट रहता है, वो सबसे मजबूत पिलर होता है। बेस के ऊपर सबसे एक मजबूत पिलर होता है जिसके ऊपर सारे टहनियां हैं। जैसे कि एक पौधा है, बड़ा सा वृक्ष, अब वृक्ष को देखते हो तो सीधा जा रहा है, उसमें बहुत सारी टहनियां तनाएं लगी हुई है, लटकी हुई है, तो वो मजबूती से क्यों उसको बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो पिलर जो है मजबूत होता है। सपोज आप जिस क्लासरूम में बैठे हो, यहाँ पर ये क्या है, पिलर है ना। अब ये पिलर क्यों दिया गया है, ये जो बीम है, छत है, इस सबको इसके ऊपर पूरा वजन उसके ऊपर पड़ा हुआ है। दीवार पे तो है ही, लेकिन वो पिलर इसलिए दिया हुआ है ताकि बीच में झुके नहीं, डाउन नहीं हो, मजबूती के लिए। ठीक है, तो यही ये पिलर का काम है, जो इसको संभाल के रखा है, इसको संभाल के रखा है, इसको सारे पार्ट्स को संभाल के रखा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेबल। ये क्या है, टेबल है। टेबल कौन सा भाग है, ये भाग। टेबल का काम क्या होता है, तो टेबल जो है ये मशीन, ड्रिल मशीन के ऊपर टेबल इसलिए लगा होता है ताकि इस पे मशीन वाइज फिट होगा यहाँ पे। ठीक है, मशीन वाइज फिट होगा और उस मशीन वाइज में हम लोग किसी भी वर्क पीस को मशीन वाइज में होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, कसेंगे, ताकि वो हिले नहीं, इधर उधर भागे नहीं। ठीक है, अपने जगह पर स्थिर रहे, जैसा हम उसको फिट करके रखेंगे। ठीक है, तो ये है क्या, बेस। किसका बेस, मशीन का बेस, जो पिलर में अटैच है। ठीक है, तीसरा है, इसमें देख लीजिए मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये आपका मोटर है। मोटर क्यों है, क्योंकि पावर का जो भी सप्लाई है वो इसी मोटर से होके जाएगा मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये मोटर जो है कहाँ फिट है, ये भी पिलर के ही पार्ट बन गए हैं, मतलब पिलर ही इसको संभाल के रखा है। अगर पिलर इसको नहीं पकड़ेगा तो मोटर को कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे कहीं जमीन पे। ठीक है, लेकिन इसको नीचे कहीं जमीन पे रखेंगे तो पिलर में, इसमें मोटर में जो पुल्ली और बेल्ट लगा हुआ है, जो इस ड्रिल मशीन पे वर्किंग के लिए मूवमेंट देता है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसको जब भी फिट करना होगा तो ऊपर ही फिट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोटर। मोटर में लगा है पुल्ली, बेल्ट। ठीक है, ये पुल्ली है, ये जो गोल गोल रहता है जिसमें बेल्ट लगा रहता है उसको पुल्ली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए तो यहाँ पे क्या है, हैंड व्हील, जिसको आप लोग घुमाते हैं, डील करते समय इसको घुमाते हैं, मूवमेंट देते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
हैंड व्हील। हैंड व्हील मतलब चक्का है वो, हाथ से जिसको आप लोग घुमाते हैं, ड्रिल करने के लिए प्रेशर देते हैं, ठीक है, वो चीज है। ये अगर नहीं रहेगा तो आप ड्रिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ड्रिल बिट को नीचे ऊपर कैसे करेंगे, फिर वो नहीं रहेगा तो। इसलिए इसका भी रहना इसमें बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रिल चक। अब ड्रिल चक कैसा है? तो यही है ड्रिल चक जिसको आप लोग खोल रहे थे, कस रहे थे नीचे में, प्रैक्टिकल में, वर्कशॉप में, जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे खुलता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो ड्रिल चक है, इसमें ड्रिल बिट तभी लगेगा जब इसको आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो ड्रिल चक है इसको पहले हाथ से इसको घुमा दीजिए। जब इसको घुमाइएगा तो क्या होगा, उसका नीचे से जो ड्रिल बिट लगाने का अंदर में होल है वो क्या होगा, फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तब उसमें ड्रिल बिट को घुसा देना है पूरा अंदर तक, और फिर उसको हल्का हाथ से टाइट कर देना है। देख लेना है कि ड्रिल बिट जो है हमारा ड्रिल चक के अंदर में फिट किया जा रहा है वो सीधा है कि नहीं। तो कई बार होता है कि अगर आप कस दिए टेढ़ा हो जाएगा, तो अगर टेढ़ा हो जाएगा उसी पे आप कस दिए और मशीन को ऑन कर दिए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रिल जो है बिट उसका वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कसने के लिए सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है हाई स्पीड स्टील का होता है ड्रिल बिट। कौन किस मेटल का होता है? हाई स्पीड स्टील। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं HSS, ठीक है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है। तो इसको जब फिट करेंगे, फिट कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाथ से ही सिर्फ फिट कर देने से फिट नहीं हो जाएगा। इसका एक ड्रिल चक की आता है, चक की उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक की। देखे हैं नीचे में, जिससे हम लोग ड्रिल बिट लगा करके चक में और चक्की से कसते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कसते हैं तो क्या करेंगे, इसमें 3 होल होता है ड्रिल चक में, 3 साइड में होल होता है, ठीक है, जो हमको थोड़ा थोड़ा तीनों साइड से कस देना है और उसके बाद सबको टाइट कर देना है। जब पूरी तरीके से टाइट हो जाए तो एक बार क्या करना है, ये हैंड व्हील को अपने वर्क पीस जो आपके टेबल के ऊपर बेंच भाइस में आपने सेट किया है ड्रिलिंग के लिए, उस पर इसको हैंड व्हील को थोड़ा सा धीरे से प्रेस करके और एक बार दबा कर देख लेना है कि वो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि लूज है, कि अगर लूज रहेगा तो जैसे ही प्रेशर करेंगे वो सीधे ड्रिल बिट अंदर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो इसलिए वर्क मशीन स्टार्ट करने से पहले हमें ये सब चीज चेक कर लेना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया मशीन का पार्ट। जब इसमें ड्रिल बिट लगा दिए सारा कुछ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जब आप किसी भी मशीन पे काम करने के लिए जाएंगे, किसी भी मशीन पे, ये तो ड्रिल मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे आप जब भी काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो मशीन में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन सही से आ रहा है या नहीं, कहीं उसका कोई वायर इधर उधर कटा फटा तो नहीं है। टेस्टर अगर है तो उससे आप चेक भी कर लीजिए कि कहीं करंट वगैरह तो नहीं आ रहा है मशीन में, क्योंकि इससे आप कूलेंट का भी इस्तेमाल करेंगे ड्रिलिंग के समय में, करेंगे ना। जब कूलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो पता है ना कि जब इलेक्ट्रिक में जब कूलेंट या पानी का वो मिश्रण होगा तो क्या होगा, स्पार्क करेगा, करंट लगेगा, झटका मारेगा, तो वो दुर्घटना होने का चांस रहेगा। इसलिए वो चीज ना हो, इसलिए हम लोगों को सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, मान लीजिए कि आपके वर्कशॉप में लैब में 5-6 मशीन लगे हुए हैं, आपको मिल गया काम कि हाँ चले जाइए आप ड्रिल मशीन पे ड्रिलिंग करके ले आइए, ठीक। अब आप जब ड्रिलिंग करने के लिए गए, तो जब ड्रिलिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि उस मशीन में कौन सा मशीन जो है आपका सही से काम कर रहा है, कौन सा मशीन सही से काम नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम है, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वहाँ के जो सुपरवाइजर है या आपके वहाँ के वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हैं, उससे आप पूछिए कि सर इसमें कौन सा मशीन एक्टिव कंडीशन में है जिससे हम आसानी से काम कर सकते हैं, वो बता देंगे। उसके बाद आप उस मशीन को काम करिए। काम करने से पहले मशीन की अच्छी तरीके से क्लीनिंग करना है, ठीक है। ब्रश लीजिए,
पूरा मशीन को अच्छे से क्लीन कर दीजिए, फिर आप इस पे काम करिए। जैसे ही काम आपका स्टार्ट हो जाए, वर्क आपका खत्म हो जाए, तो वर्क खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही काम सेम। जैसे हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं ना सब लोग, और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, तो उसी प्रकार एक तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाना है, मतलब आपका जो वर्क है, वर्क करने के बाद फिर उसको उसी तरीके से नहीं छोड़ देना है। 5S का मतलब मालूम है ना, जो जैसा आपने पहले स्टार्ट किया था, सेम काम एंड होने के बाद वैसा ही कंडीशन में आपको रखना है लैब को, वर्कशॉप को। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई सवाल आ रहे हो, तो आप पूछ सकते हैं। संकोच नहीं करिए कि हाँ सर कैसे पूछे, कहीं सर डांटेंगे, डांटने के नहीं, पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, समझ गए यहाँ तक? ड्रिल मशीन के पार्ट याद रहेगा? नहीं रहेगा। सबसे नीचे वाला पार्ट का नाम क्या है? बेस। उसके बाद कौन सा पार्ट है? पिलर। उसके बाद कौन सा पार्ट ऐड हुआ है? टेबल। उसके बाद कौन सा पार्ट आया है? इलेक्ट्रिक मोटर। उसके बाद कौन सा पार्ट आया है? हैंड व्हील। उसी में कौन सा चीज पार्ट ऐड है? ड्रिल चक। ड्रिल चक के नीचे क्या है? ये ड्रिल बिट। ये जो पार्ट है इसमें लगा हुआ है, ये आपका कोई पार्ट नहीं है, ये टूल है। इस टूल का नाम है कटिंग टूल्स। क्या नाम है? कटिंग टूल्स। ड्रिल बिट क्या काम करता है? वो काटता है, मतलब छिद्र करना, मतलब लोहे को वहां पे काट करके ही छिद्र कर रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है कटिंग टूल। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल बिट। ट्विस्ट, अब ट्विस्ट सुनने में थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा कि भाई आपकी बातों में ट्विस्ट है, आपके स्टोरी में ट्विस्ट है, इस मूवी में ट्विस्ट है ना? सुने थे ना, बोलता है ना लोग, देखता है, तुम लोग भी देखते हो मोबाइल में बहुत सारा वीडियो मूवी, तो कहते हैं हाँ इस मूवी में दोस्त ट्विस्ट तो है ना? तो वही चीज, इसका नाम है ट्विस्ट ड्रिल बिट। ठीक है, अब इस ड्रिल बिट में अलग अलग साइज के ड्रिल बिट आते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस साइज का ड्रिल करना है, होल करना है। ठीक है, तो आपको यहां तक सारा क्लियर है? कहीं से कोई डाउट?